तो अब हम ऐसी ट्यूरिंग मशीन पे काम करेंगे जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास a रेज़ टू पावर i है, b रेज़ टू पावर j है और c रेज़ टू पावर k है, और हमें कहा जाए कि i प्लस j इक्वल टू k एंड i, j एंड k कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0। तो इसके लिए अगर हमने ट्यूरिंग मशीन बनानी है तो हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक। तो इसमें हम इस तरह से करेंगे कि चूंकि a b मिला के c जितने होने चाहिए, a और b मिला के c जितने, अगर आपके पास इसमें सबसे पहले आप वैरायटी ऑफ वर्ड्स लिखें, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड है ना, इसमें वो नल भी हो सकता है, अगर आपके तीनों 0 हैं तो नल हो जाएगा। देन अगर आपके a 2 है, b 3 है, तो कितने c होंगे, 5, तो आपके यहाँ पे 5c होने चाहिए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके 3a हो और 3 ही c हो, b हो ही ना, ठीक है, b 0 भी हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके a ना हो, आपके सिर्फ b और c हो, ठीक है। तो ये इस तरह के 4 डिफरेंट टाइप्स के वर्ड इस लैंग्वेज के अंदर आ सकते हैं। हम सबसे पहले इसके लिए बनाते हैं क्योंकि ये सबसे लेंथी है, इसके लिए बनाते हैं। जब हम इस तरह के वर्ड्स की बात करेंगे जिसमें हमारे पास a, b, c तीनों मौजूद हैं, तो इसमें हम सबसे पहले ऑब्वियसली एक a को मैच करेंगे m, और फिर हम आगे जाके एक c को चेंज करेंगे। क्योंकि a, b के साथ c मैच करना है, तो b को अभी नहीं, पहले हम a के साथ c मैच कर लेते हैं, फिर बचे हुए 20 के साथ अगेन c मैच कर लेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ से m को चेंज करेंगे और वहाँ से जाके c को चेंज करेंगे, फिर वापस आएंगे तो a ख़त्म हो गए हैं, फिर हम b को चेंज करेंगे, हम m भी रख सकते हैं, नो इशू, ठीक है, क्योंकि वापस हमने a को तो देखना नहीं है अब, और यहाँ जाके c को चेंज करेंगे, फिर वापस आएंगे b को चेंज करेंगे, फिर वापस आएंगे c को चेंज करेंगे, फिर वापस आएंगे b को चेंज करेंगे, फिर c को। जब वापस आएंगे b ख़त्म हो गए हैं, और आगे जाके हम देखेंगे उसी टाइम पे c को भी क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। अगर सेम टाइम पे ख़त्म है तो इसका मतलब है कि a और b मिला के c जितने हैं। क्लियर। अब इसको ड्रॉ करते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया Q0 से और हमारे पास पहले आए हैं a को हमने चेंज कर दिया, a की जगह हमने राइट कर दिया m, ठीक है। इसको दोबारा से शुरू कर, a की जगह हमने राइट कर दिया m, और कौन सी डायरेक्शन में जाना है, राइट, आगे मूव करना है। फिर हमारे पास कुछ a आएंगे, उन एज को हमने कर देना है स्किप और राइट डायरेक्शन में चलते जाना है। ये a हमारे पास स्किप हुआ, राइट चलते गए। बीच में हमारे पास b भी आएंगे, क्योंकि b को हमने अभी नहीं बदलना, तो b भी हमने स्किप भी करने हैं। जितने b आ रहे हैं वो सारे भी क्या कर दो, स्किप, क्योंकि हमने a और c की मैचिंग कर रहे हैं, a और c की। b हमने स्किप किए सारे अंटिल के हमारे पास क्या आ गया, c। जैसे ही हमारे पास c आया, इस c को हमने चेंज किया n, और हमने वापस जाना है अब लेफ्ट साइड। ये c हमने n में चेंज किया और हमने वापस चलना शुरू किया। जब हम वापस जा रहे हैं तो अगेन हमारे रास्ते में आ रहे हैं कुछ 20, ये हमने नहीं चेंज किए, ठीक है। और हमारे रास्ते में आ रहे हैं कुछ एस, ये एस भी हमने एज इट इज रहने दिए, अंटिल के हमें क्या मिल गया, एम, अंटिल के हमें मिल गया एम, ये वाला एम। इस एम से जब हमने राइट जंप करना है, इस एम को तो हमने चेंज नहीं करना, लेकिन इससे जैसे ही हमने राइट जंप किया तो हमें क्या मिला, ए। इस ए को अगेन हमने चेंज किया एम में, इस ए को अगेन कर दिया, चेंज किया, और ए अगर हैं बीच में स्किप हुए, बी स्किप हुए अंटिल के, और साथ एन भी स्किप होने अब, ठीक है। बी स्किप होने के साथ साथ यहाँ क्या स्किप होना है,
n और आगे चलते जाना है अंटिल के हमें मिलेगा ये वाला c। इस c को हमने चेंज किया n और वापस जाना है। अब वापस जाते हुए अगेन n मिलेंगे, वो n भी हमने स्किप कर देने हैं। वापस जाते हुए भी हमारे रास्ते में n आएंगे, फिर वापस जाते हुए b आएंगे, फिर जैसे ही हमें m मिलेगा, ठीक है, ये m मिला, m से जब हमने राइट जंप किया तो हमें तो मिलना चाहिए था a, लेकिन a चूंकि हमारे ख़त्म हो चुके हैं तो हमें क्या मिला, b। तो यहाँ से हमें मिला है b। जब हमें b मिलेगा तो अब हमने b को चेंज करना है, ठीक है। अब हमने b को चेंज किया, हम m भी यूज़ कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। b को हमने m किया और हमने आगे मूव कर दिए, इस b को हमने m किया और हम आगे चले गए, ठीक है। आगे नेक्स्ट अब हमारे पास अगेन कुछ b आएंगे, वो b हमने स्किप कर देने हैं, देखिए ये वाले b स्किप किए। फिर हमारे पास आए n, जो हमने बदल चुके थे a के साथ, वो भी हमने स्किप किए। n स्किप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, c। जैसे ही हमें c मिलेगा, इस c को हमने चेंज करना है n में और हमने वापस जाना है। इस c को n में चेंज किया और वापस चले गए। अब वापस जाते हुए अगेन हमें मिलेंगे n, b अंटिल के क्या नहीं आ जाता, m, ठीक है। तो वापसी के लिए हम वापस जा रहे हैं, हमें कुछ n मिले, हमने स्किप कर दिए, हमने b मिले, हमने स्किप कर दिए, ये वाले b अंटिल के हमें मिला ये वाला m स्टार्टिंग। जैसे ही m मिलेगा, m से अगेन हमने राइट जंप करना है, m से अगेन राइट, और अगेन हमें वहाँ क्या मिलना चाहिए, वहाँ से जी वहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, b, ठीक है। अब b के लिए ना हम यहाँ पे भी एज लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है कि अगर दोबारा कोई a आ जाता है तो उधर से शुरू हो जाएंगे। अब 20 के बाद तो a अलाउ नहीं है, ठीक है। 20 के बाद तो हमें b जब शुरू हुआ है तो b की हमें यहीं पे मैचिंग करानी है, सारी मैचिंग यहीं पे होनी चाहिए। अब जैसे ही हमें b मिला, ठीक है, b को हमने चेंज किया, b हमने सारे स्किप किए, n हमने स्किप किए, अंटिल के हमें c मिला, c को हमने n में चेंज किया, हमने वापस शुरू किया, ठीक है। अब ये वापस आ रहे थे, हम वापस आते हमें n मिले, n हमने स्किप कर दिए, हमें b मिले, हमें स्किप कर दिए, अंटिल के इसको मैं यहाँ पे लगा देता, ठीक है। अंटिल के हमें मिलेगा m, ये वाला m को हमने m ही रहने देना है और एक राइट जंप करना है, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, m को हमने m ही रहने देना है, एक राइट जंप करना है, वहाँ पे हमें मिलेगा ये वाला b, ठीक है, ये b। इस b को हमने m में चेंज करना है और राइट जाना है। देखिए ये स्टेट यहाँ लगी हुई थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने इसलिए नहीं जोड़ी कि आगे आने वाले एस भी बदलेंगे। फिर अब हमारे पास ए ख़त्म हो चुके हैं, वो दोबारा नहीं आ सकते, डेट्स वाई मैंने ये पूरा लूप दोबारा से लगाया है, ठीक है। बी को एम में किया और ये लूप जो है ये नेक्स्ट आने वाले बी स्किप करेगा, ये देखिए नेक्स्ट आने वाले बी, नेक्स्ट एन स्किप करेगा, ठीक है, अंटिल के दोबारा आपको क्या मिलेगा, सी। इस सी को आप एन में चेंज करेंगे, और स्किपिंग वापस, ये एन वापस, बी वापस, अंटिल के अगेन मिला एम, ये वाला एम। इस एम से आपने एक राइट जंप किया तो आपको अगेन क्या मिला, बी। इस बी को आपने एम कर दिया, ठीक है, ये बी एम हुआ तो ये वाला बी एम हो गया, ठीक। ये बी एम हुआ, आप आगे मूव किए, ठीक है। ये बी जैसे ही आपका एम हुआ, उसके बाद आपके एन स्किप हुए, एन स्किप होने के बाद आपको मिला ये वाला सी, ये सी यहाँ पे, इसको आपने एन किया, अब एंडिंग आने वाली है इसकी,
ये सी आपने एन किया और आप वापस चले, वापस चलने में आपको एन मिले और आपको मिला एम। जब आपने एम से उस तरफ जंप किया, एम से इस तरफ जंप किया तो आपको बी नहीं मिला, बी खत्म हो चुके हैं। देखो जब आपने एम से उस तरफ जंप किया तो आपको क्या मिलेगा, एन, आपको बी नहीं मिला। अब दैट्स मीन कि आपके बीस क्या हो चुके हैं, खत्म। जब आपने एम से एक राइट जंप किया तो यहां से आपको क्या मिलेंगे, कुछ एन, एन। दैट्स मीन अब बी कहीं नहीं है, बी खत्म हो गए हैं। देन यू हैव टू वेरीफाई, आगे जाके देखो कि सी खत्म हुए हैं कि नहीं। अगर सी खत्म हुए हैं तो इसका मतलब है ये बराबर है, अदरवाइज ये बराबर नहीं है। एम से उस तरफ जंप किया तो आपको एन मिला, एन को आपने नहीं चेंज करना, आपने आगे चलते जाना है और आपको जितने भी एन मिल रहे हैं, ठीक है, वो सारे एन आपने स्किप करना है और राइट चलते जाना है। जब एन आपके ख़त्म होंगे तो आगे क्या मिलेगा आपको, अगर लैंग्वेज का वर्ड है तो आगे मिलेगा आपको ब्लैंक। अगर ब्लैंक ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फाइनल। ठीक है, ये आपका करवा रहा है ए और सी की मैचिंग। जब आपका बी आता है तो आप बी और सी की मैचिंग शुरू करते हैं। जब आपके बी ख़त्म हो जाते हैं तो आप आगे जाके देखते हो कि सी ख़त्म है। अगर ख़त्म है तो देन आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इस चीज़ को देखा है, वी हैव टू वेरीफाई दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, ये सारे भी वेरीफाई करना। पहले इसको देखते हैं, ए और सी, कि क्या इस तरह का वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है। अगर ए आ रहा है तो ए चेंज हो रहा है एम में, ए चेंज हो रहा है स्टार्टिंग में। देन देखो बी तो लूप में है ना, अगर वो नहीं भी है तो इट्स ओके, लूप में है। ए स्किप हुए, ओके, बी नहीं है, कोई नहीं, लूप में है। सी चेंज हुआ, ठीक है, सी आपका चेंज हो गया। वापस आए, ए आपका चेंज हुआ, फिर आपका सी चेंज हो गया। फिर वापस आए, ये यहाँ से वापस आए ना, एम के बाद आपको ए मिला, यस ए मिला है। उधर गए, एन चेंज हुआ, फिर वापस आए तो देख, अब यहाँ से इसका एंड देखिएगा। जब आप इधर से वापस आ रहे हैं तो आपको ए नहीं मिला। देखो आपको एम के उस तरफ क्या मिल रहा है, नहीं सी तो नहीं ना, एन मिल रहा है। आपको एम के उस तरफ जब एन मिलेगा तो डेट्स मीन कि आपके ए ख़त्म हो चुके हैं। देखो बी तो है ही नहीं इस वर्ड में, आप इस तरफ तो आए नहीं। ठीक है, जब आपके एम ख़त्म हुए तो एम के फ़ौरन बाद आपको क्या मिल रहा है, एन। तो ऐसी स्टेट हमने ऑलरेडी बनाई हुई है ना कि एम के फ़ौरन बाद जब एन मिले तो जाके चेक करो कि सी ख़त्म हुए हैं या नहीं। वो कौन सी स्टेट है, अगर मैं स्टेट को नंबरिंग कर दूं, यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है और Q6 है। ऐसी कौन सी स्टेट है जो चेक करती है जब आपको M के फ़ौरन बाद N मिला है और वो आगे जाके चेक करती है कि C ख़त्म हुए हैं या नहीं। वो कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट है, Q6। देखो जब M ख़त्म होने के बाद आपको N मिलेगा तो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आगे चेक कर रही है कि आगे सारे N ही और ब्लैंक है, आगे सारे N ही हैं और ब्लैंक है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं किसके साथ, Q6 के साथ। नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको M के बाद N मिल रहा है तो N को N ही रहने दें और राइट चलते जाएं। अगर आप इस तरफ आते हैं तो इसका मतलब है आपके A और C थे, बस B थे ही नहीं। A ख़त्म हुए, साथ ही C ख़त्म हुए, आगे जाके चेक करो C ख़त्म हो गए हैं तो Q फाइनल कर दो। ठीक है, और जब आपके पास B और C है तो तब तो आप Q0 से यहाँ से आ सकते हो। ठीक है,
ये आपका ऑलरेडी बी और सी की मैचिंग कर रहा है, तो इसके लिए अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बी और सी वाला भी हैंडल हो गया। देन जस्ट नल। नल का मतलब है कि जो आपकी टेप है ना, वो स्टार्टिंग से ही ब्लैंक पे है। ये इसका मतलब है कि आपका जो पहला सेल है वही ब्लैंक है। अगर आपका पहला सेल ब्लैंक है तो उसके लिए Q0 से तो ब्लैंक की हमने एज नहीं लगाई हुई, तो डेट्स मीन इसको हम लगा देते हैं कि अगर आपका पहला ही सेल ब्लैंक है तो आप तब भी क्या कर सकते हो, तब भी एक्सेप्ट करा सकते हो। ठीक है, तो इसमें दिस इज फॉर ए सी देन बी एंड सी, दिस इज फॉर ए सी और ख़त्म हो गया, और ये ए सी देन बी सी और एंड हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम ये ट्यूरिंग मशीन हमारी हैंडल कर रही है कि ए और बी मिला के कितने होने चाहिए, सी जितने। ठीक है, इसी तरह की एक नेक्स्ट बनाएंगे जिसमें ये कंडीशन हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशन हम कर लेते हैं, मैंने आपको पीडीए करवाया था आई लेस देन जे, जे लेस देन के का। हम ट्यूरिंग मशीन बना लेते हैं आई ग्रेटर देन जे, जे ग्रेटर देन के, आई ग्रेटर देन जे और जे ग्रेटर देन के। ठीक है, इसमें किस तरह के वर्ड्स होंगे, सबसे पहले ख़त्म होने चाहिए आपके सी, फिर टेप से ख़त्म होने चाहिए बी, एंड पे टेप से क्या ख़त्म होना चाहिए, ए। देखो ए बड़े होने चाहिए बी से, बी बड़े होने चाहिए किससे, सी से। सबसे पहले टेप से ख़त्म होना चाहिए सी, देन टेप से ख़त्म होना चाहिए बी, देन टेप से ख़त्म होना चाहिए ए लास्ट पे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास स्मॉलेस्ट वर्ड क्या होगा, ए, जस्ट ए। बी को भी तो बड़ा करना है सी से, डबल ए बी, दिस इज द स्मॉलेस्ट वर्ड। क्योंकि स्मॉलेस्ट में आप सी को 0 रखें तो देन देयर मस्ट बी अ 1 बी, और अगर बी 1 है तो ए तो 2 होने चाहिए लाजमी। तो डबल ए बी इज योर स्मॉलेस्ट वर्ड। क्या नल अलाउ है? नहीं। दैट्स मीन ये एक वैरायटी है, और दूसरी इसकी वैरायटी है कि अगर आपके पास ए भी है, आपके पास बी भी है, एंड यू हैव अ सी। ठीक है, आपके पास सी भी मौजूद है। ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सी नहीं है, और ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सी मौजूद है। तो हम पहले इसके लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ए को एम करेंगे, बी को एन करेंगे, सी को वाई करेंगे। ठीक है, एक ए बदला, एक बी बदला, एक सी बदला। देन इधर वापस आए, एक ए चेंज किया, एक बी चेंज किया, एक सी चेंज किया। देन वापस आए, एक ए चेंज किया, एक बी चेंज किया। उधर करने गए तो सी तो ख़त्म हो गए हैं, सी ख़त्म हो गए हैं, तो हम ए और बी की मैचिंग शुरू कराएंगे। देन बी ख़त्म होने चाहिए और ए होना चाहिए। क्लियर? तो एक बनेगी कैसे? स्टार्ट किया हमने क्यू, थोड़ा सा हम ऊपर से स्टार्ट किया Q0 से। अगर हमारे पास स्टार्टिंग है ए हमने चेंज किया M, और कौन सी डायरेक्शन है? राइट। एंड स्किप द ऑल अदर इज। ठीक है, आगे अनटिल के आपके पास क्या आ गया है? चेंज द बी टू एन एंड मूव टू द राइट। आगे जाना है सी को बदलने के लिए।
and skip all the B's. Skip all the B's. Skip हुए until के you have to find, यहाँ से ऐसे कर लो C. Change the C to Y और अब वापस चलना शुरू करो. C को बदलते ही वापस A को M किया, B को N किया, C को क्या किया, फर्स्ट C को Y, देन वापस. जब आप वापस चलना शुरू करोगे एंड यू हैव टू स्किप ऑल अदर थिंग्स. क्या क्या स्किप होगा? B होगा, N होगा, A होगा. ठीक है, यू हैव टू स्किप ऑल द B's लेफ्ट, यू हैव टू स्किप ऑल द N लेफ्ट, A लेफ्ट. ओके, ये भी स्किप हुआ, ये भी स्किप, ये भी, अंटिल के यू हैव टू फाइंड M. जब आपको M मिला तो ये देखिए, जैसे ही आपको M मिला, M को नहीं चेंज करना, M के राइट पे पड़ा होगा आपका A, ये अगला A. इस A को अगेन M किया, A स्किप किए, स्किप हो रहे हैं, देन यू हैव टू स्किप द N आल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे N, skip the N and right, then you find the B, change the B to N, ये B change हो गया N, skip all the B's and Y's, C वाले, skip all the Y's, move to the right, you have to find a C, ये C मिला, change the C to Y और move backward. वापस जाते हुए Y भी मिलेंगे, Y, ये Y मिले, B मिले, N मिले, A मिले, अंटिल के क्या मिल गया, M. M को M ही रहने दिया और राइट, चेंज द A टू M, A को M में चेंज किया, A स्किप हुए, N स्किप हुए, अंटिल यू हैव टू फाइंड अ B. B आपका चेंज हुआ N में, आप यहाँ पे हैं अभी, स्किप द B's, स्किप द Y's और आपको आगे क्या मिल गया, ब्लैक. जब आपने स्किप किए Y's एंड B's, आपको C नहीं मिला. अब आपको C नहीं मिला, बल्कि आपको यहाँ से क्या मिला है, ब्लैंक. दिस शोज के आपके C खत्म हो गए हैं. अब C खत्म हो गए हमारे, A और B हमने मैच कर लिया था, C हमारे क्या हो चुके हैं, खत्म. Y हमने स्किप किया तो आगे ब्लैंक पड़ा था. अच्छा ठीक है, वापस चलना है. अब ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देना है और वापस जाना है. वापस जाना है और हमने A और B मैच कराने हैं. C हमें पता है हमारे ख़त्म हो गए हैं, A और B. वापस चलना है. अब वापस जाते हुए आपको क्या कुछ मिलेगा रास्ते में, आपको मिलेंगे Y, ब्लैंक से पीछे पड़े होंगे, Y ही लेफ्ट, आपको मिलेंगे B ही लेफ्ट, आपको मिलेंगे N ही लेफ्ट, आपको मिलेंगे A's ही लेफ्ट, अंटिल के यू हैव टू फाइंड अ M मिल गया शुरू वाला. जैसे ही M मिला, M को आपने M ही रहने दिया, एक राइट जंप किया तो आपको वहां से अगेन आपका क्या मिलेगा, A. इस A को आपने कर देना है क्या, M, और आपने राइट जाना है आगे. किस लिए जाना है आगे, B को बदलने. ठीक है, अब यहाँ पे अगेन A को जब आपने M किया तो आगे जाते हुए अगेन A आएंगे, स्किप ऑल द A's टू, देन मूव टू राइट, आपके पास क्या आएंगे N, स्किप ऑल द N राइट, अंटिल के यू हैव टू फाइंड अ B. इस B को आपने किस में चेंज करना है, N में. और अब आगे नहीं जाना क्योंकि आगे C थे, वो C खत्म हो चुके हैं. अब यहीं से वापस आ जाओ, B को N किया, N करने के बाद आप वापस,
जब आप वापस आ रहे हो, अब वापसी के रास्ते में अगेन आपको क्या मिलेंगे, n को n ही रहने देना है और वापस आपको मिलेंगे a को a ही रहने देना है और वापस जब तक आपको क्या मिलेगा, m। a तो आपने स्किप कर दिया ना, ठीक है। अब आपको अगेन मिलेगा आपका m, ये वाला, ठीक। जब आपको m मिला, m को आपने m ही रहने देना है, एक राइट, देन a और b की मैचिंग शुरू होगी, a और b, एक a चेंज हुआ, skip all the a's and n until you have to find the b, इसका b चेंज हुआ, ठीक है। अब इसका एंडिंग पॉइंट हमने ढूंढना है। अब y जब खत्म हुए तो ये वाला a चेंज हो गया, ये a m में चेंज हो गया, ठीक है। a m में चेंज हुआ, ये a स्किप हुए, n स्किप हुए, वो स्किपिंग वाला, देन यू हैव टू फाइंड द b आपका n में चेंज हो गया, b n में चेंज हो गया, आप वापस आए n और a स्किप हुए, m मिला आपको, m से वापसी पे देन आपने ये वाला ये a आपने m में चेंज कर लिया है, ये a आपने m में चेंज कर लिया है, a जब आपने m में चेंज किया एंड यू स्किप ऑल द एस नहीं है बीच में, और यू स्किप ऑल द n, ये जब आपने n स्किप किए ना, n से आगे आपको मिलना चाहिए था b, लेकिन चूंकि आपके b खत्म हो गए हैं तो n से आगे आपको क्या मिलेगा, अब ब्लैंक नहीं, c थे उनको क्या किया हुआ था, y, n से आगे जब आपको y मिलेगा, n से आगे यानी व्हेन यू स्किप दिस, यहाँ से आगे आपको क्या मिलेगा, y, तो दैट्स मीन अब आपके b भी क्या हो चुके हैं, खत्म। जब आपको यहाँ से y मिले तो y को अपने y ही रहने देना है, ठीक है। अब आपको c तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अच्छा ये चीज़ बताएं, क्या हमें उधर जाके a चेक करने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा है कि नहीं, नहीं, क्या यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपके a ज़्यादा हैं कि नहीं, एक a आप ज़्यादा करके आए हो, देखो ये वाला a आपने चेंज किया, इसका b आपको नहीं मिला, अभी इसका b आपको नहीं मिला, आपको मिल गया आगे y, एक a तो ज़्यादा है ना, ठीक है। तो आपको बाकी जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने ज़्यादा हैं कितने नहीं, जैसे ही आपको y मिले इसको आप लेफ़्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में करके यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, फाइनल, क्योंकि आपको सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि a अभी हैं, b पहले ख़त्म हुए, c सबसे पहले, तो दिस शोज़ कि आपके c ख़त्म हो गए हैं, दिस शोज़ कि आपके b ख़त्म हो गए हैं, और ये लाइन a को चेंज करके आ रही है, a, इसका मतलब है a तो था पीछे ना, देखो a हमने पहले बदल लिया है, उसका मैचिंग हमें b मिला ही नहीं है, तो दैट्स मीन वो a जो हमने बदला है वो ज़्यादा तो है, आगे कितने a ज़्यादा हैं उस चीज़ को वेरीफाई करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, अनटिल कि हमें कंडीशन ना गिवन हो कि इतने a ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कंडीशन में गिवन होता है ना कि ये i+3 है, अब इसका मतलब है a जो है वो 3 ज़्यादा होने चाहिए, देन यू हैव कि वापस मूव करके आपको यहाँ चेक करना है कि यहाँ एक तो हमने बदल दिया था, देन देयर मस्ट बी 2 A's, एग्जैक्टली 2 A's और होने चाहिए, लेकिन जब ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, जस्ट ग्रेटर की है, तो वहाँ से वेरीफाई हो गया कि दिस इज ऑलरेडी ग्रेटर, क्लियर, ये हैंडल हो जाता है। वी हैव टू चेक दिस वन कि ये कंडीशन कैसे है जिसमें C है ही नहीं, जिसमें C नहीं है दैट्स मीन जो वर्ड है ना आपका वो ऐसे है, 3 A हैं, एक B और आगे क्या है, ब्लैंक, ठीक है। A को M में चेंज किया, A स्किप हुए, B आपका N में चेंज हुआ, B N में चेंज हुआ, ठीक है, ठीक। B N में चेंज होने के बाद आप B N में चेंज होने के बाद यू स्किप ऑल द Y's एंड B's, आगे आपको C नहीं मिला बल्कि क्या मिला, ब्लैंक,
देखो ये पहली ही दफा में उधर को चला जाएगा। जब आपके सी नहीं होंगे ना तो आप पहली ही दफा में उधर को चले जाएंगे, और वो जो पाथ है वो ऑलरेडी ए और सी की मैचिंग कर रहा है, वो ऑलरेडी ए और बी की मैचिंग कर रहा है, ए और बी की। दोबारा से अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि अगर आपके पास वर्ड ऐसे है तो दैट्स मीन योर ए इज 3, बी इज 2 एंड सी इज 0। तो आपने जब स्टार्ट किया यहाँ से ए को एम में बदला एंड यू स्किप ऑल द एज, देन आपने बी को एन में बदला, बी को एन में, एंड यू स्किप ऑल द बीज, यू स्किप ऑल द बीज। आगे आपको क्या मिला? ब्लैंक। आप सी ढूंढने आए थे लेकिन सी नहीं है, ब्लैंक है, तो आप उधर चले गए हो। दिस मीन इसमें कुछ भी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्यूरिंग मशीन ऑलरेडी ऐसे वर्ड को हैंडल कर रही है जिसमें ए, बी और सी है, और ऐसे वर्ड्स को भी पहले से ही हैंडल कर रही है जिसमें ए और बी है। क्लियर? तो बस हम ये 2 ट्यूरिंग मशीन तक ही करें।